Good morning student. Today we have discussed one important result, integration of fx plus f dash x ब्रैकेट क्लॉज e रेज टू पावर x dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इधर एल्जेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई भी फंक्शन हो, लेकिन कोई फंक्शन प्लस या माइनस उसका डेरिवेटिव और उसके बाहर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका रिजल्ट बनता है fx इंटू में e रेज टू पावर x प्लस में c। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए क्या आपके पास, ये आपके पास है इंटीग्रेशन आपके पास है fx और इसकी मल्टीप्लाई e रेज टू पावर x से करेंगे तो इंटू में e रेज टू पावर x dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटू में e रेज टू पावर x dx। कभी भी हम इस इंटीग्रेशन को जिसमें जो भी कोई भी फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव दे रखा है तो उस इंटीग्रेशन को हमने सोल्व नहीं करना। ठीक है, हमें उसको करना है जो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव वाले को सोल्व नहीं करना है। तो ये फंक्शन है, आप फर्स्ट इंटीग्रेशन को करोगे, फर्स्ट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करोगे बाय पार्ट्स। तो इसको बाय पार्ट्स जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन है fx, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सेकंड हो गया। फर्स्ट फंक्शन तो हमेशा क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। सेकंड फंक्शन का हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो fx तो क्या रह जाएगा बेटा, सेम रह जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। तो fx तो क्या रहा, सेम रहा, और हमने किसका किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या किया हमने, इंटीग्रेशन तो सेम रहेगा माइनस, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स चल रहा है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज टू पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स, क्योंकि ये वाला एफ डैश एक्स ई रेज टू पावर एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये वाला इंटीग्रेशन इंटू में क्या, ये डी एक्स इंटू में डी एक्स, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या गया, हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा आपके पास एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। तो ये रिजल्ट बन जाएगा, इस इंटीग्रेशन का ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आई लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, दोनों साइड दे रखे हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास है, इसको हमने इक्वल टू। ठीक है, तो ये वाली साइड किसके इक्वल आ जाएगी, इस साइड की। तो हम इस टाइप के इंटीग्रेशंस के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.8 में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से आपने देखना है, उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है। ठीक है, देखिए, सॉरी बेटा, आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 मीन्स 2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ओनली मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर दो, ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। अब आपकी इच्छा बेटा, आप जिस मर्जी इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो, इसको भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए, अगर मैं देखो इस इंटीग्रेशन को पहले सोल्व कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स। फर्स्ट इंटीग्रल ये इसको बाय पार्ट्स कर रहे हैं, तो इसमें देखना बेटा, देखिए अब आपने सोचना है कि ये फंक्शन है या ये फंक्शन है, क्योंकि हम फंक्शन को जो होता है एफ एक्स, क्योंकि उसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर को, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब, ये वाला आ जाएगा, ये वाला बेटा। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये वाला आएगा बेटा, सेम टू सेम। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो एफ एक्स हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है,
इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम कर रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो आप देख लीजिए, तो ये हो जाएगा पहला फंक्शन सेम क्या है, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर सेम इंटीग्रेशन ऑफ किसका बेटा, e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है बेटा, जिसका हमारे पास ओपन होने का यही मेथड होता है। माइनस में ये वाला इंटीग्रल सेम बेटा, e⁻x 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। क्लियर? अब यहाँ से आगे देखो 1/x स्क्वायर सेम e⁻x, क्योंकि हमें पता है अगर हम ये लेके चलेंगे तो हमारे पास यही आंसर आना है, 1/x स्क्वायर e⁻x प्लस c आना चाहिए, क्योंकि fx ये आपके पास है और ये क्या है आपके पास इंटू में ex है। अब हम करते हैं माइनस, डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर जाएगा 2 पावर नेगेटिव हो जाएगी, -2 पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, -3 हो जाएगा। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगा और इंटू में dx, और ये वाला इंटीग्रल सेम रहेगा आपके पास e⁻x 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और प्लस हमने यूज़ कर लिया अब c। ठीक है, आप ध्यान से देखना, 1/x स्क्वायर e⁻x माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e⁻x को पहले लिख लिया, 2 को ऊपर ही रख दिया, ये पावर क्या है नेगेटिव है एक्स क्यूब, एक्स की पावर -3 है, इसको नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और इंटू डी एक्स, और माइनस में e⁻x इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब डी एक्स और प्लस सी। ये वाला इंटीग्रल प्लस माइनस साइन के साथ है, बस बिल्कुल सेम है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट। तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया बेटा, 1/x स्क्वायर e⁻x प्लस सी। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास अगर जब आप फर्स्ट को करते हो इंटीग्रल। अगर आपको सेकंड को करना पड़े, इंटीग्रेट सेकंड इंटीग्रल, इंटीग्रेटिंग लिख देना, इंटीग्रेटिंग सेकंड इंटीग्रल बाय पार्ट्स। हम सेकंड इंटीग्रल को बाय पार्ट्स करते हैं, ध्यान से देखना बेटे, बाय पार्ट्स सेकंड इंटीग्रल बड़ा इजी है। देखिए अब ध्यान देना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, डेरिवेटिव में पावर हमेशा बढ़ती है बेटे, मतलब बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो 1 पावर घटाएंगे, सॉरी डेरिवेटिव में 1 पावर घटाएंगे तो एक्स क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 1 पावर घटाएंगे -3 है, -1 और हो जाए तो -4 हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास क्या होता है इंटीग्रेशन में होता है, इसमें तो पावर घट जाएंगे, इंटीग्रल में पावर बढ़ जाएगी। तो इंटीग्रल जब करेंगे ना, एक्स क्यूब ऊपर जाके एक्स की पावर -3 हो जाएगा। जब एक्स की पावर -3 होगा उसमें +1 कर दोगे, तो +1 कर दोगे उसी से डिवाइड कर दोगे, -2 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास जो वैल्यू होगी ना, तो क्योंकि इसका इंटीग्रल होगा ना, इसका इंटीग्रल 1/x स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/x स्क्वायर बन जाएगा। इस केस में आप इसको आपने मानना है सेकंड फंक्शन और इसको मानना आपने फर्स्ट फंक्शन, और इसको भी हम इंटीग्रेशन बाई क्या कर देते हैं, पार्ट्स ही सोल्व करने लग रहे हैं। देखो यहाँ पे ही कर देंगे हम इसको। पहला इंटीग्रल सेम है भाई, जो भी है e⁻x 1/x स्क्वायर dx। मुझे पता है क्योंकि ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ये रहा। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या रह जाएगा, देखो e⁻x 1/x स्क्वायर सेम माइनस में। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये वाला माइनस, e⁻x सेम रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पहले से ही है, ऊपर क्या हो जाए -3 + 1 डिवाइड में -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हमने वही पता है क्या हो जाएगा, 2 इंटू में एक्स की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -2
और प्लस क्या कर देंगे हम, सी यूज कर लेंगे। अब ध्यान से देखना बेटे, देखो e की पावर x तो सेम है, इंटू 1/x², ठीक है, इंटीग्रल है ये, इंटू में dx माइनस, अब ध्यान देना माइनस साइन को ओपन करो बेटे, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, क्या हो जाए प्लस, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर x, क्या बन जाएगा e की पावर x, और ये ध्यान से देखना बेटा ये नीचे आ जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा x², क्या हो जाएगा 1/x², ठीक है। अब आगे देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है, अगेन माइनस, और ये क्या हो जाएगा e की पावर x, 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/x², और इंटू में dx, और प्लस क्या हुआ बेटा c। अब इस इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रेशन को देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x डिवाइडेड बाई x², जिसको हम बोल सकते हैं 1/x² और प्लस c। तो बेटे दोनों मेथड से आप कर सकते हो। आपने ये देखना है कि भाई मैं किसको फर्स्ट फंक्शन मानूं, किसको सेकंड मानूं, बस ये देखना है। इस इंटीग्रेशन को देखते हुए इसको देखना हमने, हमें पता है मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो बढ़ जाएगी पावर, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा एक पावर कम होगी नीचे आएगी, तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, यहाँ पे इसको हमने सेकंड फंक्शन माना, उल्टा करना पड़ गया बस, ठीक है। तो आगे आप समझ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं तो उसमें आप इजीली देख भी लोगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए ये 9 पॉइंट आपके पास एक्सरसाइज है जो 9.8 है एलिमेंट मैथ्स की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब सेकंड क्वेश्चन की टर्न है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू में डे एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर देंगे बेटे, इसको नीचे इसके इंटू में e की पावर x कर देंगे, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर इंटू में e की पावर x मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में e की पावर x dx, प्लस है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 1/cos स्क्वायर एक्स e की पावर x dx। अब आगे बेटा इस कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कॉस क्या हो जाए 10, तो इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10 x e की पावर x dx प्लस 1/cos स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर क्या होता है बेटा सेकेंड स्क्वायर x इंटू में e रेज टू पावर x dx। अगर हम फर्स्ट इंटीग्रल कर देते हैं, इस इंटीग्रल को इंटीग्रेटिंग कर देते हैं भाई, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स, तो क्या होगा बेटा देखो। अब हमने देखना बेटा किसका डेरिवेटिव यहाँ है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो है, लेकिन देखो 10x है 10x, इसको अगर हमने सेकंड फंक्शन माना था इसका इंटीग्रेशन में कभी भी सेकंड स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन हमें पता है 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x होता है, तो आप इसको करने लग रहे हो तो 10x को आपने फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा क्योंकि 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सेम हो जाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसको देखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ध्यान से कि किसका इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव किसका इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता 10x का डेरिवेटिव क्या होगा सेकंड स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला फंक्शन ये सेकंड फंक्शन बन गया, फर्स्ट फंक्शन सेम होता है, टेंजेंट x सेम है, 10x क्या रहा बेटे सेम, इंटीग्रेशन किसका करना है e की पावर x dx का, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव लेना है बेटे, डेरिवेटिव हमें लेना 10x का, फिर हमने इंटीग्रेशन किसका लेना है e की पावर x dx का, और बाहर क्या है dx, और ये वाला इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम रहेगा, क्या है
बेटे सेकेंड स्क्वायर एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखना इसको, टेन एक्स तो सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम रह जाएगा क्योंकि इसका वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट एक्स का क्या है 1 है, जो डिवाइड करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलना, माइनस इसका डेरिवेटिव देखो बेटे सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन देखो बेटे ई की पावर एक्स होता है इंटू में डी एक्स, ये माइनस का हो गया, देखो इधर देखो ये प्लस का है, सेकेंड स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर बन गया 10x ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ये तो है बेटा इसको किया है। अगर आप इसको करते हो, देख लीजिए इसका एक और पार्ट दोबारा फिर बता देता हूं। अगर आप इसको क्या मानते हो, इसको इंटीग्रेट करते हो कि इंटीग्रेटिंग सेकंड इंटीग्रल बाई पार्ट्स। हम अगर सेकंड इंटीग्रल को बाई पार्ट्स करते हैं तो ध्यान देना फिर कैसे करेंगे। तो पहला इंटीग्रल तो सेम रहेगा, ये 10x ई की पावर x dx प्लस ये वाला इंटीग्रेशन है, इसमें हमने देखना है किसको हम फर्स्ट फंक्शन माने किसको सेकंड फंक्शन माने। मेन चीज़ यही है बेटा, मुझे इस इंटीग्रल को कैंसिल करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। ध्यान देना बेटे, ये वाला इंटीग्रल तो सेम रख लिया मैंने 10x और ई रेज टू पावर एक्स dx तो सेम हो गया, प्लस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करूँगा। ध्यान दूंगा इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ, सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव करूँगा, 2 पावर आगे आएगी, सेकेंड एक्स हो जाए, सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स हो जाए, 10x कभी नहीं बनेगा। लेकिन मुझे पता है अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ ना तो उसका इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स बनता है। तो इसको मैंने सेकंड फंक्शन माना, इसको मैंने फर्स्ट माना और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मैंने सोल्व कर दिया। पहला फंक्शन सेम रहता है, इंटीग्रेशन मैंने इसका करना है किसका, सेकंड फंक्शन का, ठीक है। फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, डेरिवेटिव लिया हमने, डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का लेंगे, फिर इंटीग्रेशन मैंने लिया किसका, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का, और बाहर क्या है डी एक्स है बेटा। इसको हम सोल्व करने लग रहे हैं। पहला तो बिल्कुल सेम रहेगा 10x ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटे टेंजेंट एक्स बनता है, क्या होता है टेंजेंट एक्स, माइनस इसका डेरिवेटिव सेम रहेगा ई की पावर एक्स ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स पॉजिटिव होता है बेटा, और इंटू में क्या है डी एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन देखो और ये वाला इंटीग्रेशन देखो, ठीक है, और प्लस क्या होगा सी, दोनों देखो बिल्कुल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव कैंसिल आउट, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, ई की पावर एक्स 10x प्लस सी, यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी वही है। तो आप पहले इंटीग्रल से भी कर सकते हो, सेकंड इंटीग्रल से भी कर सकते हो। ये आपने जरूर देखना है कि बेटे किसका डेरिवेटिव, देखो मैंने ये देखना है 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मैंने देखा 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए 10x को फर्स्ट फंक्शन माना। सेकेंड से मैंने देखा तो भाई सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ही 10x होता है, तो सेकेंड स्क्वायर को मैंने क्या माना, सेकेंड फंक्शन माना, ठीक है। तो ये आपके पास है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया सेकंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। थर्ड आप ट्राई करना अभी, ठीक है सभी बच्चे अभी ट्राई करना थर्ड क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। देखिए बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आपके पास ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट स्टार्ट cot x प्लस log ऑफ sin x dx, इस इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन में तोड़ लो, मतलब क्या करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो e की पावर x cot x dx प्लस e की पावर x log sin x dx। ये फर्स्ट इंटीग्रल है, ये सेकंड इंटीग्रल है। मैं बोलता हूँ इंटीग्रेटिंग बाय फर्स्ट इंटीग्रल, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स।
अब ये ध्यान देना बेटे, फर्स्ट इंटीग्रल ये है, सेकंड ये बाई पार्ट्स करने लग रहा हूं, ध्यान देना बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव कभी भी log ऑफ साइन एक्स नहीं होता, कभी भी log ऑफ साइन एक्स नहीं होता, लेकिन कॉट एक्स के इंटीग्रेशन में log ऑफ साइन एक्स आता है, लेकिन माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, कॉट एक्स के इंटीग्रेशन में log ऑफ साइन एक्स होता है, क्योंकि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो अब हमने देखना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाए बेटा, सेकंड फंक्शन, ये क्या हो जाए फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम स्टार्ट करें, देखो ध्यान से, e की पावर एक्स सेम, इंटीग्रल करना है किसका, कॉट एक्स का, dx माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रहा है बेटा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, डेरिवेटिव किया किसका, फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन किया किसका, सेकंड फंक्शन का, ये होता है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्लस ये वाला सेम रख लिया, ये वाला क्या रख लिया हमने, सेम रख लिया बेटे। अब देखिए e की पावर x कॉट x का इंटीग्रेशन बेटा log ऑफ साइन x होता है, क्या आता है, log ऑफ साइन x। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डेरिवेटिव करोगे e रेज टू पावर x का, e रेज टू पावर x, इंटीग्रेशन करोगे इसका क्या हो जाए बेटा, पॉजिटिव log ऑफ साइन x, dx, प्लस ये वाला सेम रहेगा बेटा, e की पावर x log ऑफ साइन x dx प्लस c, इससे कैंसिल आउट बेटे, तो आपके पास आ गया ना बेटा आंसर। क्या आंसर बन गया इसका, e की पावर x log साइन x प्लस c। आप देखो बेटे, सेकंड इससे करते हैं तो इससे भी देख लीजिए, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं करवाना बंद करूँगा बेटा। हमें पता है इसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव कॉट में बन सकता है, कैसे, क्योंकि log x का डेरिवेटिव करूँगा तो 1/x हो जाएगा, 1/x का मतलब साइन x, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x। तो क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, cos बाई साइन cot x, क्या बन जाएगा, cot x। तो इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। मैं इंटीग्रेटिंग करूँगा सेकंड इंटीग्रल को बाई पार्ट्स, तो सेकंड इंटीग्रल को करूँगा तो फर्स्ट मेरा सेम रहेगा, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x cot x सेम रहा। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन बाई पार्ट सेकंड को करने लग रहे हैं, log x सेम रहा, log साइन x सेम रहा। ठीक है, और इंटीग्रेशन मैंने क्या किसका कर दिया, e की पावर x का, तो e की पावर x बन गया बेटे, माइनस साइन हो गया। इसका डेरिवेटिव करूँगा मैं log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x, x का डेरिवेटिव करेंगे किसका, साइन x का, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, एक्सपोनेंट से फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम रहेगा इंटू dx, क्लोज कर दिया, प्लस c। ये करेंगे तो ये सेम ये वाला आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन, देखो e की पावर x cot x dx प्लस ये इंटीग्रेशन आपके पास log ऑफ साइन x, e की पावर x बाहर है। ठीक है, माइनस cos बाई साइन cot x, e की पावर x dx, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, प्लस c। तो दोनों केसेस के रिजल्ट देख लीजिए बेटा, इसका चाहे आप इस वाले इंटीग्रेशन से कर दो, चाहे उस वाले से कर दो, चाहे फर्स्ट इंटीग्रल से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लो या सेकंड इंटीग्रल को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लो। बस ये देखना फर्स्ट फंक्शन कौन सा माना, सेकंड कौन सा माना, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन करवाऊँगा, हाँ 5th ही करवा देते हैं बेटे। देखिए 5th, e की पावर x 1 माइनस में साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स
बेटे मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दो, ई की पावर एक्स की मल्टीप्लाई 1/1 प्लस कॉस एक्स के साथ, तो ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स माइनस करेंगे तो बेटे ई की पावर एक्स हो जाएगा, ऊपर क्या है बेटे साइन एक्स है, नीचे क्या है बेटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आगे देख लीजिए ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स रह जाएगा, 1 प्लस कॉस दिखते हैं हमारे पास क्या यूज़ होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल का हाफ, इंटीग्रेशन में है बेटा ये ई की पावर एक्स। ऐसे हम इसको करेंगे साइन 2x की आइडेंटिटी लगा दो बेटे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को बाहर निकाल दो बेशक पहले इंटीग्रल में, ई की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटे 1 बाई कॉस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है बेटा, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है माइनस ई की पावर एक्स क्या बन जाएगा बेटे 10x बाई 2 इंटू डी एक्स। ध्यान देना बेटे इससे पहले वाला क्वेश्चन तो यही तो था, हमने ऐसा क्वेश्चन किया बेटा भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x। वैसे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का बताने लग रहा हूँ, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा 10x बाई 2 इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई 1/2, जो ऊपर जाके क्रॉस करके मल्टीप्लाई कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर, तो आप इसको आप मान सकते हो सेकेंड फंक्शन, इसको आप मान सकते हो फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 10x बाई 2 है और 10 इसको अगर फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो इसका डेरिवेटिव ये सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 है। इसको सोल्व करोगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा, इसको सोल्व करोगे इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड, उल्टा सुल्टा करना पड़ेगा। ये फर्स्ट बनेगा तो यहाँ सेकंड बन जाएगा, ये सेकंड बनेगा तो यहाँ फर्स्ट बन जाएगा, बस ये अपने ध्यान रखना बेटा। अब तो इजीली हो जाएगा, आपको पता भी है, सीधा ही कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसको आप इजीली कर सकते हो, तो देख लियो, तो इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाई पार्ट्स। ठीक है, तो पहला इंटीग्रल आपके पास ये 1/2 पहले से बाहर है, बाई पार्ट्स में स्टार्ट करने लग रहा हूं, पहला फंक्शन सेम रहता है। इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स का एक्स बाई 2 का क्या हुआ 10x बाई 2 और कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव बेटा इसका, तो यही रह जाएगा। इंटीग्रेशन किसका बेटा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाए 10x बाई 2 डिवाइड में क्या है बेटे 1/2। ठीक है, डिवाइड में क्या है 1/2, इंटू में क्या है ध्यान देना, इंटू में dx। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिए माइनस में, क्योंकि ये वाला है ना आपके पास। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, तो ये माइनस में क्या आपके पास ए की इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 10x बाई 2 और इंटू dx। ठीक है, तो देखिए हमने सिंपल सा क्या किया था, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। आपके पास ये दे रखा था 1/this। अब आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी बेटे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, अब ये सारा ही इंटीग्रेशन बेटा गलत हो गया, इसकी स्टेटमेंट ही गलत लिख दी गई। 1 माइनस में साइन है डिवाइडेड बाई 1 माइनस में कॉस होता है, ये क्या होता है 1 माइनस में कॉस, तो बेटा भैया 1 माइनस में कॉस है यहाँ। ठीक है, अब हम सारे ठीक करना पड़ेगा बेटे। 1 माइनस में कॉस हो तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस में कॉस बन जाएगा बेटा, ये भी क्या बन जाएगा 1 माइनस में कॉस बन जाएगा, मल्टीप्लाई में और कोई चेंज नहीं आएगा बस। अब यहाँ चेंज आ जाए बेटे, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास
1 माइनस में कॉस देखे तो क्या लिखते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है बेटे, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2x की आइडेंटिटी लग जाए, बिल्कुल सेम सही है बेटा। यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा अब, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बस ये मामूली सा चेंज है बेटे। कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल नहीं होगा, क्या कैंसिल होगा, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक कोई चेंज नहीं है बेटा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे ये बेटा कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 तो बाहर निकलेगा, सेम है ये। और यहाँ पे ये माइनस साइन रहेगा और ये कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसको भी सेम यही बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करूँगा ना, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इसके इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम यही चीज़ आ जाएगी बेटा। इसके इंटीग्रेशन में मेरे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 माइनस साइन के साथ हो जाए, डिवाइडेड बाई में क्या हो जाए, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हो जाएगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। हो तो ये भी जाता क्योंकि इक्वेशन की स्टेटमेंट में ही कमी थी बेटा, तो देख लीजिए, क्योंकि चेंज हमने कर दिया पूरा, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए, ये पहला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने लग रहे हैं। फर्स्ट को 1/2 बाहर ही है, e की पावर एक्स सेम, कॉसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स, ठीक है, बाई 2, और x बाई 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1/2 माइनस साइन। ठीक है, ये नेगेटिव है बेटा। इसका भी वही e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x सॉरी डेरिवेटिव e की पावर x आएगा, इसका इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर x बाई 2 का करेंगे तो माइनस कॉट x बाई 2, और डिवाइड में क्या आ जाए, 1/2 dx हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाए बेटा, कॉट x बाई 2 है ये। अब हम आगे चलते हैं, देखो ये जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा 2/1, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास हो गया माइनस साइन ये वाला e की पावर x कॉट x बाई 2। ठीक है, प्लस हम c तो यूज़ करते ही हैं, माइनस माइनस होके बेटा ये प्लस हो जाएगा, माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो ये 1/2 अंदर आएगा ना, जो ये 1/2 अंदर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये तो मैंने इसके साथ कर दिया, ये 1/2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा। अब जब ये मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि देखो ये 1/2 है ना, ये 1/2 है, ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो एक बार तो मैंने इसको मल्टीप्लाई इसके करके कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, अब इससे भी कैंसिल आउट करूँगा, तो चलिए देखिए अलग अलग करके ही करवा देते हैं भाई। इसको ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा, 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कैंसिल आउट कर देगा ये, तो प्लस में क्या हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कॉट x बाई 2 dx माइनस e की पावर x कॉट x बाई 2 dx और प्लस c, बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया माइनस e की पावर x कॉट x बाई 2 और प्लस c। ठीक है, ये उस इंटीग्रल की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम ऐसे इंटीग्रल को देखो, इसमें माइनस साइन की वजह से हमारा मिस्टेक हुआ था, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चलता, अगर प्लस होता तो सेम चलता। ठीक है भाई, यहाँ पे साइन में चेंजिंग कर देते, क्योंकि वो नेगेटिव दोनों आ रहे थे, इस वजह से मैंने करा। अगर मैं यहाँ प्लस करके ये प्लस कर दूँ तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, चाहे ऊपर चेंज कर लेते चाहे नीचे चेंज कर लेते, उसमें चेंज करना था, अदरवाइज रिजल्ट नहीं बन रहा था। क्लियर, अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो इसी का ही। ध्यान देना बेटा, स्टेटमेंट ध्यान से लिखेंगे। अब e की पावर x, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या करें, हो जाता है मिस्टेक। e की पावर x 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई क्या बेटा, 2 कॉस स्क्वायर x और dx। वही मेथड है बेटे, e की पावर x को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाए e की पावर x 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x, लेकिन 2 dx प्लस e की पावर x साइन 2x डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर x इंटू dx। बेटे 2 से 2 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
e की पावर x 1 बाई कॉस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x dx प्लस e की पावर x साइन 2x की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो बेटे, 2 साइन x इंटू में कॉस x डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 पावर से 1 पावर कैंसिल आउट, कॉस क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x सेकेंड स्क्वायर x dx प्लस e रेज टू पावर x साइन बाई कॉस tan x dx। इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट x होता है। इसको अगर हम इंटीग्रेशन बाई पास करते हैं फर्स्ट को, तो ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, और इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला फंक्शन सेम रहेगा, e की पावर x सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x होता है, माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा बेटा, टेंजेंट x हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x का इंटू dx, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, e की पावर x tan x dx प्लस c, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव कैंसिल आउट, तो आपका रिजल्ट बन गया बेटा e की पावर x टेंजेंट x प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6th हो गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 7th आप अपने आप करना, क्वेश्चन नंबर 8th में करवा देता हूँ, ठीक है। 7th आप अपने आप कर लेना, 8th में करवा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू में ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2 dx। देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 माइनस में साइन कोई आइडेंटिटी नहीं देता बेटे, 1 माइनस में साइन को चेंज कर लो, ठीक है। 1 माइनस में साइन को चेंज करोगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस में साइन नहीं आना चाहिए, 1 माइनस में कोस ले आओ, 1 प्लस में कोस ले आओ, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम ऐसे करते हैं, अंडर द रूट 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रख लेते हैं बेटे, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस में एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसको हमने लिख दिया साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस में एक्स, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने देखा कि अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो नीचे वापस क्या आ जाएगा बेटा, साइन आ जाएगा ना, कि जो कि रॉन्ग बन जाएगा ना, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे सोल्व करना है ये आप देखिए, ध्यान से देखना। अब तो देखिए बेटा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखो ऊपर से अगर मैंने साइन को चेंज कर दिया तो नीचे फिर साइन आ गया, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम ऐसे अब नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसका अनदर मेथड हमने अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या कौन सा मेथड है देख लीजिए, क्योंकि ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप चेंज कर दो ऐसे, तो चेंज करने में आपको लगना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाँ मेरा ये क्वेश्चन इसी स्टेप पे गलत हो गया। तो मुझे पता चल गया था कि मेरा क्वेश्चन इसी स्टेप पे गलत हो गया। सो हमने क्या किया, अब हम इसको अनदर मेथड से करते हैं कि क्या कर लेते हैं हम, हमें पता है नीचे आपके पास क्या है बेटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, जो खुलने के बाद 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का x/2 मतलब आधा हो जाएगा, एंगल x है तो x/2 हो जाएगा। और बाहर तो इसके क्या आपके पास पता ही आपने क्या है, e की पावर क्या है -x/2 है, और इनटू में क्या दे रखा है dx। अब इसको सोल्व करना है तो 1 की जगह आप ये यूज़ कर सकते होगे, हमें पता है भाई साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और इसी प्रकार बेटे माइनस यहाँ साइन x अकेला दिखा, साइन 2x की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है बेटा। ये आइडेंटिटी बन जाएगी, किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन x माइनस में कॉस x/2 का होल स्क्वायर, मतलब साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, या कॉस x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर। आप कैसे बना सकते हो, तो बना लीजिए, बस सीधा ही है इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो आप बना सकते हो जैसे कि आपने लिखा कॉस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर
ठीक है, कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि सर नहीं ये बना दिया, आप ये से बना सकते हो। चलो मैं दूसरा बना देता हूँ सिंपल ऐसे, भाई साइन x/2 माइनस कॉस x/2 होल स्क्वायर, डिवाइड में मेरे पास क्या है 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, और e की पावर x/2 मल्टीप्लाई में इंटू dx। इसको आगे करते हैं बेटे, रूट हट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा भाई साइन x/2 माइनस में cos x/2 डिवाइड में 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, इंटू में e की पावर माइनस x/2 इंटू dx। ठीक है, अब अलग अलग कर देते हैं बस, और कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब ये साइन बाई कॉस और 1/cos, तो 1/2 तो बाहर निकाल दो। साइन बाई कॉस क्या होता है 10x होता है, मतलब x/2 हो जाएगा। 1/cos क्या होता है सेकेंड x होता है, तो सेकेंड x/2 हो जाएगा। इंटू में क्या होगा e की पावर x/2। अलग अलग भी कर देते हैं बेटे, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाए, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, एक पावर 1/cos बच जाए। कॉस का क्या होता है सेकेंड x/2 और इंटू में e की पावर माइनस x/2 और dx। अब सभी बच्चे ध्यान से देखना बेटे, आपको पता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ किसका सेकेंड x इंटू में 10x/2 का, ठीक है, तो हमें पता है सेकेंड x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेकेंड x होता है, क्योंकि सेकेंड x का ये होता है, देखो बेटे ऐसे होता है, अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ किसका सेकेंड x/2 का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटे सेकेंड x/2 इंटू 10x/2 और x/2 का करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2 में 2 आ जाएगा। ये तो होता है डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा सेकेंड x का इंटू 10x का, तो सेकेंड x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे सेकेंड x होता है, क्या होता है सेकेंड x होता है, और प्लस क्या हो जाए सी x/2 हो गया तो x/2 हो गया, x/2 का डिवाइड बाई 1/2 आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन सेकेंड x/2 आएगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाए सेकेंड x/2 इंटू में 10x/2 आ जाएगा। तो आप इसको अगर फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानते हो तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट सोल्व कर लो। अगर इससे सोल्व करते हो तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो, इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रल बाई पार्ट्स कर दो, इसको कर लो चाहे इसको कर लो ना, ये आप नहीं करना बेटे, ठीक है, ये आपका काम है, तो आप इसको अपने आप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया था 8th। मूव करना 9th पे। नाइन्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, नाइन्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इंटीग्रेट करना है आपने किसको 1 प्लस एक्स को, इसके डिवाइड में है 2 प्लस एक्स और इसका पावर दे रखा है उसने एक्स के, ठीक है, और होल इसके ऊपर है और मल्टीप्लाई में है ई एक्स, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है बेटा, आपने सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखो मैं अलग अलग कर रहा हूँ, 1/, ये कर दूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1/2 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स ईजिली हो जाएगा। ठीक है, और इसमें +1 +2 कर दूं और -2 कर दूं, ठीक है, तो भी हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को मैं 2 पैटर्न से कर सकता हूं। एक तो वही अगर मैं सीधा ही मल्टीप्लाई करके चल पड़ूं, सीधा ही क्या कर दूं मल्टीप्लाई, देखो ऐसे 1 डिवाइडेड बाई क्या हुआ 2 प्लस में एक्स होल स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को जब मैं सोल्व करूँगा ना बेटे,
तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन अब नहीं बनेगा। तो ऐसे इंटीग्रेशन को करने के लिए मुझे जो नीचे x प्लस में 2 है, 2 प्लस में x है ना, ये ऊपर भी लाना चाहिए। तो मैंने इसे यहाँ पे ना 2 से प्लस कर दिया, 2 ही माइनस कर दिया। क्या कर दिया मैंने? 2 ऐड कर दिया, 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैं सीधा भी कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया आपको समझाने के लिए। तो नीचे देखो, ये तो इंटीग्रल सोल्व कर सकता हूँ, इजीली हो जाएगा। इस इंटीग्रल को मैंने सोल्व नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में था मेरे पास x प्लस में 2 है, मैंने ऊपर भी x प्लस में 2 बना दिया। बिल्कुल इजी बन गया। भाई x पहले से था, 2 ऐड कर दिया, 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया बेटे 1 अपॉन, ये एक स्टेप ज़्यादा होगा वैसे, इसमें और कुछ नहीं है। ये वाला इंटीग्रल सेम प्लस, इसमें इसको इकट्ठा कर दिया बेटे, इसको मैंने लिख दिया 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वेयर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। और जो ये -2 है ना, -2, इसको हमने अलग कर दिया। ये हो जाए -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वेयर ई की पावर एक्स डी एक्स। ध्यान से देखो बेटे, इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को ध्यान से देख लो, दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। लेकिन ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है। दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का क्या बच जाएगा? इंटीग्रल बन जाएगा। अब इन दोनों को देखो बेटे, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर इंटू में ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, प्लस में बेटे ये वाला करोगे ना, ये वाला, इस 2 से पावर कैंसिल आउट हो जाए, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाए? 2 प्लस में एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अब आप इस इंटीग्रल को इजीली सोल्व कर सकते हो। कैसे? बता देता हूं मैं आपको। अगर इसको इंटीग्रल बाय फर्स्ट इंटीग्रल को सोल्व कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको ये देखना है कि मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं 1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर का, तो डिग्री 1 से ज़्यादा होगी लीनियर की, 1 से ज़्यादा होगी तो ऊपर जाएगी, तो -2 हो जाएगी डिग्री। देखो इसको देखो ध्यान से, इसको डेरिवेटिव भी करके देखो, इसका डेरिवेटिव करोगे पावर बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि भाई क्या होगा, ये स्क्वायर है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, एक पावर करोगे -3 हो जाएगा, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब में बन जाएगा। मुझे चाहिए सिर्फ 1 डिग्री में, इसको घटाना है। इसको घटाना है तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने 1 अपॉन, देखो इसका इंटीग्रेशन देखो, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो बेटे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? लीनियर की पावर 1 तो है नहीं, वरना तो लॉग ऑफ में आ जाता लीनियर। 1 से ज़्यादा हो गया तो इसको 1 से कम हो जाए तो हमेशा उस पावर को ऊपर ले जाते हैं। तो ये पावर ऊपर गई बेटे, इसकी पावर में 1 ऐड हो गया, उसी से डिवाइड हो गया, ठीक है, और प्लस में सी हो गया, ये ऐड होके क्या हो जाएगी? -1 पावर बन जाएगी, नीचे लाएंगे तो 2 प्लस में एक्स हो जाएगा, ये माइनस से माइनस साइन आ जाएगा। तो ये वाला इंटीग्रल हो गया बेटे 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे e की पावर x है, इस वाले को तो हमने माना सेकंड फंक्शन और इस वाले को मैंने माना फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेटिंग द फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स करने लग रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम रहेगा, इसका इंटीग्रल मैंने अभी निकाला, माइनस साइन आ जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस में x हो जाएगा, ठीक है बेटे, फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट ये स्टार्ट, इसका क्या करना? डेरिवेटिव सेम आएगा बेटे, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है तो माइनस का आ जाएगा, तो वापस किसका हो जाएगा? ये आपके पास है प्लस का हो जाएगा ना, किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। ध्यान देना आप, ये कैसा बन जाएगा? 2 प्लस में एक्स, ठीक है, इंटू में क्या हो गया? डी एक्स, और प्लस में क्या है बेटे आपके पास? e की पावर x 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सी। अब ध्यान देना बेटे, जो ये वाला इंटीग्रल था, देखो ये वाला इंटीग्रल, इसके आगे पहले से माइनस साइन है, पहले से कैसे साइन है? माइनस साइन है। उस माइनस साइन को हम छोड़ रहे थे, अभी देखो ये तो मैंने इंटीग्रल किया, उसका माइनस साइन है, तो वापस कैसा हो जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। ध्यान देना, अब ये देखो ये माइनस साइन था, ठीक है, और e की पावर x आ गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाता है, ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। लेकिन वापस ये जो माइनस साइन है बाहर, क्योंकि इसको माइनस कर लो बेटे, और ये प्लस हो गया, ठीक है, और इसके बाहर कैसा साइन दे दो? माइनस का दे दो, ठीक है, और इसको यहाँ क्लोज कर दो।
अब इसको खोल दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस में एक्स, ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स डी एक्स। अब ये कैंसिल आउट और प्लस क्या हो गया सी। तो इसका आंसर आ जाए ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स और प्लस सी पॉजिटिव साइन के साथ। क्लियर। तो ये आपको मैंने बता दिया बेटा। जब इन दोनों को हमने सोल्व किया था माइनस में आया, ये माइनस साइन हम छोड़ के चल पड़े थे, अब ये माइनस साइन ले लिया हमने, इसको हमने सोल्व कर दिया था, माइनस साइन ओपन करा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये तो क्योंकि बिल्कुल अलग है तो इस पर ब्रैकेट लगी हुई नहीं है तो ये सेम टू सेम रह जाएगा, और करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। ऐसे क्वेश्चनों में जो ऊपर है वो नीचे बनाने, जो नीचे है ना वो ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी का सेम सा ही है बेटा, देखो ध्यान से। देखो बेटे क्या है, अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। ये दे रखा है इंटीग्रल ऑफ, ये कह रहा है ए की पावर एक्स एक्स माइनस में 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस में 1 होल पावर क्यूब इंटू डी एक्स। बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे बेटे। जो नीचे एक्स माइनस में 1 है तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 ला सकता हूँ मैं, कैसे कि इस -3 को लिख सकता हूँ -1 -2। तो इसको मैंने लिखा ई की पावर एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 -2 क्लॉज डिवाइड बाई 1 एक्स माइनस में 1 होल पावर क्या है 3 डी एक्स। बस सब कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगी की पावर एक्स एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 की पावर 3 डी एक्स माइनस 2 बाहर निकाल दो, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल पावर क्यूब डी एक्स। सॉरी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम करेंगे। देखो इस पावर से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी एक, तो ये बन जाएगा बेटा ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 की होल पावर क्यूब, ठीक है, डी एक्स। बेटे इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको करता हूँ, इसको फर्स्ट इंटीग्रल को, तो ये इंटीग्रल में ऐसे करना पड़ेगा। मैं ई की पावर एक्स को तो मानूंगा मैं सेकंड फंक्शन, और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब है, होल स्क्वायर है सॉरी, इसको मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन। क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा ना बेटे, ये पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, -2 पावर आगे, और एक पावर जब और माइनस करूँगा तो -3 हो जाएगी, तो ये वाला डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लेना। ये दूसरा फंक्शन, ये पहला फंक्शन, देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ। पहला फंक्शन सेम रहेगा, इसका इंटीग्रेशन यही रह जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाए तो बिल्कुल बाहर निकाल दिया जो -2 है, तो इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है बेटे। और 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, इसकी पावर क्या बन जाएगी -3 हो जाएगी, नीचे ला के +3 कर दूंगा, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, इंटू में डी एक्स हो जाएगा, और माइनस में 2 इंटीग्रेशन आपने करना है किसका ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 पावर क्या 3 डी एक्स। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और प्लस में क्या कर देंगे बेटा हम सी, तो ये आपके पास हो जाएगा। इस इंटीग्रल को मैंने सॉल्व किया, ये वाला सेम यहाँ रख दिया बस, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस कौन से हो गए, आपके पास है 10th, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं कि क्वेश्चंस। और देखो नेक्स्ट इंटीग्रल क्या आपके पास, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस में एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, अलग अलग होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये ऊपर वाला ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, नीचे वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ही कर दिया, और
पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्या है, ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको हम आगे कर देते हैं बेटे, इसको इसके नीचे लेके ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 + एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 + एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस 2 बाहर ले लिया बेटे, या अंदर ही रख लो 2 को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2x डिवाइडेड बाई 1 + एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू में ई की पावर एक्स डी एक्स। इससे बेटा ये एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 + एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 + एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाई पार्ट्स, तो बेटा इसको हम करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ई की पावर एक्स को आप ऐसे करो ये, और इंटू में ई की पावर एक्स, तो ये वाला जो फंक्शन होगा ना बेटा, ये तो फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे कि इसके डेरिवेटिव में क्या हो जाएगी, इसकी पावर होल स्क्वायर में बन जाएगी बेटे। तो ये क्या हो जाएगी, कि पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और 1/1 + एक्स स्क्वेयर सेम रह गया बेटे। चलो दोबारा लिख देता हूँ, 1/1 + एक्स स्क्वेयर फर्स्ट फंक्शन सेम, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन ये हो गया, माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ध्यान देना, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, -1 + एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर -2 हो जाएगी, इंटू में किसका करेंगे, 2x का, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x, और इंटीग्रेशन किसका लेंगे हम, ई की पावर एक्स डी एक्स का, यही रह जाएगा, और माइनस में ये है 2x ई की पावर x डिवाइडेड बाई 1 + एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस में क्या कर लेंगे हम सी, तो आगे देख लीजिए, 1/1 + एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2x ई की पावर एक्स को तो यहीं रखा, इसको नीचे लाए तो ये हो जाएगा 1 + एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है, डी एक्स, और माइनस में 2x ई की पावर एक्स 1 + एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया, और प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन बन गया ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 + एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, अभी 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई हैं। देखो बेटा ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के हिंट देके मैं छोड़ूंगा, एक बार चला के क्वेश्चंस को बता के। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, ई की पावर एक्स है, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर दो ई की पावर एक्स के साथ, डिवाइड में ये सेम रख लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसकी पावर 3/2 का मतलब हो जाए बेटा 1/2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स, पावर 3/2 ही है ये अब भी। ये बेटा माइनस है, x के साथ ई की पावर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और x की पावर 3/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 3/2। ध्यान देना बेटा, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या इंटीग्रल हो गया, ध्यान देना, ई की पावर x डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और इसकी पावर 1/2 और डी एक्स, और माइनस में ये है x ई की पावर x और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और इसकी पावर 3/2। इसको बेटा इसको 1/1 इसको फर्स्ट फंक्शन मानना और इसको सेकंड फंक्शन मानना, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व कर देना 110%, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे ना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा, इंटू में एक्स स्क्वायर का करोगे 2x आ जाएगा, और आपके पास रिजल्ट 2 से 2 कैंसिल आउट होती, बिल्कुल ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना। अब इसको देख लो, नीचे क्या है 2x है, ऊपर तो 2x नहीं है, सिर्फ क्या है x है, तो क्या करेंगे हम, पहले 2x बनाएंगे ऊपर, तो 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया उसको बाहर ले लिया, 2x हो गया, और एक ही पावर क्या है बेटा 2x, नीचे क्या 1 प्लस में 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि हमें 2 पार्ट में करना है, 2 उसमें करना है, 2 टर्म्स बनानी, ऊपर तो सिंगल टर्म थी इसलिए,
तो दो टर्म बनानी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हमने क्या किया, जो अंदर वाला है नीचे अंदर वाला उसको बना देंगे ऊपर। तो अब क्या हो जाए 1/2 तो है बाहर बेटा, +1 कर दो, +1 कर दिया, -1 कर दो, और इनटू में e⁻x है, डिवाइड में क्या 1 प्लस में 2x और इसका पावर क्या है होल स्क्वायर इंटू dx। 1/2 बेटे खोल दो बेटे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो 1 + 2x की मल्टीप्लाई e⁻x के साथ डिवाइड बाई में 1 + 2x होल स्क्वायर dx, माइनस में 1/2, माइनस में ये माइनस है बेटा 1/2, ये यहाँ से आया 1/2, ये हो जाएगी e⁻x, 1 प्लस में क्या हो जाए 2x का होल स्क्वायर इंटू में dx। इससे कैंसिल आउट कर देना बेटे। अब इसको भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देना, 1 अपॉन इसके साथ ये होते हुए ना बेटा, ये तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, कौन सा e⁻x। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स सोल्व कर देना, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया है 11th और 12th दोनों के मैंने हिंट बता के छोड़ दिए हैं, लास्ट में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सिंपल सा इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। आगे देखिए, देखो बेटा ये है x1 + x cos log x डिवाइडेड बाई x, और बाहर क्या है e⁻x। अलग अलग कर दो बेटे इसको, ये हो जाएगा 1/x e⁻x dx प्लस ये हो जाएगा log x e⁻x dx। एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बेटे, इसका इंटीग्रेशन पता है हमें 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log x होता है। तो इसको हमने मान लिया सेकंड फंक्शन, इसको मान लिया हमने फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो रह गया सेम, सेकंड का करेंगे 1/लीनियर का इंटीग्रेशन log ऑफ लीनियर होता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव e⁻x का e⁻x इंटीग्रेशन इसका log x हो जाएगा इंटू dx, प्लस में ये हो गया बेटा log x e⁻x dx, और प्लस c हो गया बेटा, इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया ये तो खत्म। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था बेटा 13th, ये 14th देखिए बेटा। इसमें देखो आपका हिंट में भी दे रखा है log x को आप t पुट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। log x को क्या पुट कर सकते हो t, और 1 + log x को भी t पुट करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। log x को भी t पुट करके कर सकते हो, और 1 + log x को भी t पुट कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप इसको कि भाई इसमें है ना 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड में क्या 1 प्लस में log x होल स्क्वायर के साथ इंटू dx। 1 प्लस में x ये इसके अलग अलग कर दिया बेटे, ये वाला इसके साथ, तो 1 + log x डिवाइड बाई 1 + log x का होल स्क्वायर dx माइनस 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। बेटे इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बना इंटीग्रेशन 1/log x 1 + log x dx माइनस 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। कन्फ्यूज मत होना बेटे, ये तो फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो 1 इसका में सेकंड फंक्शन बन जाएगा। ये तो बन गया बेटा फर्स्ट फंक्शन, और 1 बन गया सेकंड फंक्शन। इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देता हूँ, देखो बिल्कुल छोटा सा करके। पहला फंक्शन सेम 1/1 प्लस log x सेम बेटा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन करोगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन इंटीग्रल ऑफ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना, इसका डेरिवेटिव करना 1/1 प्लस log x का, तो ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा बेटे, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा 1 + log x, और इसकी पावर हो जाए बेटे माइनस में 1, माइनस पावर आगे तो ये हो गया बेटा प्लस का, ये माइनस की 2 पावर होगी, क्लियर हुआ। और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि इसका तो 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा log x का 1/x हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इंटू में क्या हो गया बेटा dx हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया बेटे, ठीक है। माइनस में ये वाला 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू dx, ये वाला और ये वाला सेम है बेटा, कैंसिल आउट प्लस c। अब तुम कंफ्यूज मत होना बेटा, आप ये सोचोगे कि ये सर ने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव कैसे हुआ, ये देख लीजिए। अगर हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो सबसे पहले हमने क्या किया 1 + log x है, इसको ऊपर लेके गए -1 आ गए जाएगी पावर, क्योंकि इसकी पावर क्या 1 है।
माइनस पावर आ गया आगे बेटे, 1 प्लस में log x सेम रहा और एक पावर कम होगी तो -2 हो जाएगी। इनटू हम डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटे, 1 प्लस log x का। अब करेंगे माइनस साइन तो ये हो गया बेटा, 1 अपॉन इसको नीचे लाएंगे तो 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 0, इसका क्या हो जाएगा 1/x। तो यही तो लिख रखा है देखो बेटे, 1/x, 1 प्लस log x की पावर -2 है, इसको मैं नीचे ले आकर रखा है, इसको नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा। और ये जो x आया है ये कहाँ से आया है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन किया आपने इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया बेटे आपके पास। तो इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था आप इसको टी पुट करके भी कर सकते हो, तो वो भी बता दूंगा आपको, पहले एक क्वेश्चन कर लीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एक क्वेश्चन आपका लास्ट है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, किसी क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं होती बेटे। 2 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, एक तो है इंटीग्रेशन ऑफ log x -1 और डिवाइडेड बाई है log x का होल स्क्वायर इंटू dx। और एक क्वेश्चन मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x -1/log x का होल स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप कैसे देखिए, देखो ध्यान से ध्यान देना इसमें क्या है। इसमें देखो बेटे, इसको अलग अलग करो, इसको अलग अलग करोगे तो देखो log x है, इसके डिवाइड में log x का होल स्क्वायर है इंटू dx माइनस में 1 अपॉन ये log x का होल स्क्वायर है इंटू dx। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर इस मैथ के अंदर है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर तो 15 है और क्वेश्चन नंबर ये 16 है। अब 16 और 15 को देखो सेम आ गया बेटे, क्योंकि इस log से मैं इस पावर को कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 अपॉन log x dx माइनस ये हो गया 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को देखो, इस पार्ट देखो, ये क्वेश्चन 15 था, इसको जब हमने सॉल्व करके बाहर निकले तो ये बन गया, यही ये स्टेटमेंट है। तो 15 और 16 क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं। तो ये वाला सेम रहेगा बेटे, देखो 1 है हो गया, क्योंकि जब इंटीग्रेशन लॉगरिथम फंक्शन के इंटीग्रेशन करेंगे ना हम, तो 1 को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा ये log x है ना, ये ऊपर जाके -1 पावर आ गई, -1 पावर को यहाँ आगे ले लेंगे और इसकी पावर 1 कम कर देंगे तो -2 हो जाएगा। और इनटू में अब अंदर वाले का करेंगे, log x का 1/x हो जाएगा बेटे। इनटू में अब किसका करेंगे इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इनटू में dx हो गया, और माइनस में ये बेटे ये सेम है कि 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो ये हो गया बेटा x डिवाइडेड बाई log x, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, ये नीचे उतर आएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर इंटू में dx, माइनस में ये है 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx और प्लस c, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर आ गया बेटा x डिवाइडेड बाई log x प्लस c, ठीक है। तो ये आपकी बेटा एक्सरसाइज एलिमेंट की 9.8 कंप्लीट हो गई है। तो बेटा ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था 9.8 एक्सरसाइज का। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे, बाय।